यदि आप लोग देखे होंगे कि अंधेरे कमरे में आइएगा तो आप अंधेरा हो जाएगा, जनाई नहीं, दिखाई नहीं देने लगेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। उससे पहले आप लोग परितारिका क्या होता है? परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो एक एक को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोतियाबिंद क्या है, वर्णांधता क्या होता है, और अचानक मतलब कि धूप में से अंधेरे कमरे में जाने से अंधेरा हो जाता है, मतलब कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो एक एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को अब लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है। यह एक प्रकार का बीमारी है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, मोतियाबिंद। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि मोतियाबिंद, इसमें हमने लिखा है परिभाषा, अधिक उम्र में नेत्र लेंस, अधिक उम्र में नेत्र लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है, जिससे वस्तु पूर्णतः या अंशतः प्रतीत नहीं होता है। इसका शल्य चिकित्सा संभव है। मतलब कि आप लोग समझिएगा कि हमारा जो आँख होता है, यहाँ पर हम देखिए बनाते हैं, ये आँख है, आँख में एक उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है। इस तरह का हमने फिगर बनाया था पिछले वीडियोज़ में। तो आँख में एक उत्तल लेंस रहता है, जो कि उत्तल लेंस अधिक उम्र होने पर, ज़्यादातर अधिक उम्र वाले लोगों को बुढ़ापे में मोतियाबिंद हो जाता है। तो अधिक उम्र होने पर जो आँख का लेंस है उसका रंग उजला हो जाता है, यानी दुधिया हो जाता है या फिर धुंधला हो जाता है, जिससे कि वस्तु को हम लोग थोड़ा बहुत धुंधला देखते हैं, नहीं तो कभी कभी हम लोग पूरा नहीं देखते हैं, वस्तु को एकदम कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आँख में लेंस होता है, आँख में उत्तल लेंस होता है दोस्तों। तो आँख में जो उत्तल लेंस होता है उसका जो कलर है वह दुधिया हो जाता है, वहाँ पर लेंस पर एक परत जमा हो जाता है। आप ये जो काला वाला भाग देख रहे हैं वह उजला होने लगता है, काला वाला जो भाग है ये उजला होने लगता है या फिर ये धुंधला हो जाता है, जिससे किसी भी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से साफ नहीं देख सकते हैं या फिर धुंधला दिखाई देता है, या फिर कभी कभी हम लोग पूरे वस्तु को नहीं देखते, मतलब पूरा कुछ नहीं दिखाई देता है। और ये जो मोतियाबिंद है इसका इलाज संभव है, इसका शल्य चिकित्सा संभव है। तो यही मोतियाबिंद है। इसका आप लोग परिभाषा याद रखिएगा, आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए भी दे सकता है। मोतियाबिंद यानी कि अधिक उम्र में नेत्र लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है, जिससे वस्तु पूर्णतः या अंशतः प्रतीत नहीं होता है। किसी भी वस्तु को हम लोग पूरा तरीके से नहीं देख सकते, या फिर कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, या अंशतः या पूर्णतः मतलब पूरा या फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका शल्य चिकित्सा संभव है, जिससे हम लोग वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका इलाज संभव है दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसका इलाज कराने के बाद वस्तु को जिस तरह से पहले देखते हैं, मोतियाबिंद का इलाज कराने के बाद भी हम लोग वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि वर्णांधता क्या होता है। तो आप लोग समझिए सबसे पहले कि फिजिक्स में रंग को वर्ण कहा जाता है, ठीक। तो उसी से संबंधित होगा वर्णांधता, इसमें कलर से संबंधित होगा वर्णांधता, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि रंग का अंधापन। इसमें होता है दोस्तों कि आँख जो है, आँख में दो तरह के तंतु पाए जाते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बात को बताया हमने कि आँख जो रहता है उसमें दो तरह के तंतु पाए जाते हैं। पहला तंतु दोस्तों, पहला तंतु होता है छड़नुमा तंतु। ये जो छड़नुमा तंतु है ये किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है, हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। और एक होता है शंकुनुमा तंतु, इससे हम उस वस्तु का रंग को पहचानते हैं
यदि कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक रेड मार्कर पेन है। तो यह एक वस्तु है, मतलब कि ये एक वस्तु है, मार्कर पेन है, किसी प्रकार का वस्तु है। ये हम देख रहे हैं, ये वस्तु है, मतलब कि इसे हम देख रहे हैं छड़नुमा तंतु की सहायता से देख रहे हैं कि ये एक वस्तु है, लेकिन इसका कलर रेड है। ये आप भी देख सकते हो कि ये कलर रेड है। ये रंग कहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है? शंकुनुमा तंतु से। तो जितने भी जानवर होते हैं उनमें सिर्फ छड़नुमा तंतु होता है, शंकुनुमा तंतु नहीं होता है। तो जितने भी जानवर हैं उन सभी को सिर्फ वस्तुएं दिखती है, उनका रंग नहीं दिखता है कि वस्तु किस कलर का है। ठीक, तो आप लोग जानवर हो, कोई भी गाय हो या फिर कोई सांप होता है, सांप को मारने के बाद उसका आँख फोड़ता है कि फोटो खींचेगा। फोटो क्या खींचेगा? वो कलर ही नहीं पहचान पाता है। उसको लगता है कि हमारे पास कोई वस्तु है जिससे हमको खतरा है। सांप इसलिए काटता है, सांप किसी व्यक्ति को इसलिए काटता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि व्यक्ति है या कोई वस्तु है, क्या चीज़ है। इसलिए वो उस पर हमला करता है क्योंकि उसको लगता है कि इससे हमें खतरा है। वह कलर को, रंग को किसी को नहीं पहचानता है। ठीक, इससे लगता है कि उसका खतरा है, इसीलिए उसे काट लेता है। आप लोग गाय को देखे होंगे, गाय अपना मालिक को कभी नहीं मारता है। क्यों? वो पहचानता नहीं है कि कौन मेरा मालिक है, लेकिन उसका जो दिमाग है बहुत हैवी रहता है। उसका सोचने का क्षमता, दो चारे काम तो है दिमाग उसका, खाना और रास्ता कभी नहीं भुलाएगा। रास्ता कहीं भी भाग जाएगा गाय तो अपना घर चलाएगा। उसका दिमाग, वो जो व्यक्ति होता है उसका आवाज़ से पहचान जाता है। जो उसका मालिक रहेगा बुलाएगा गाय को तो तुरंत चलाएगा, और कोई दूसरा व्यक्ति बुलाएगा तो नहीं आएगा। वो पहचानता नहीं कि कौन मेरा मालिक है, वो आवाज़ को पहचानता है। आवाज़ वो क्या करता है, इसीलिए आता है। तो जितने भी जानवर हैं उन सभी में शंकुनुमा तंतु नहीं होता है, मतलब कि वो कलर को नहीं देखते हैं, वह सिर्फ वस्तु को देखते हैं और वो आवाज़ के सहारे किसी चीज़ को पहचानते हैं। तो हाँ, आप लोग जो तंतु है छड़नुमा तंतु और शंकुनुमा तंतु, आप लोग उसे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग वर्णांधता को समझते हैं। वर्णांधता इसके बाद अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वर्णांधता में क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति में जिस प्रकार का शंकु तंतु नहीं होता है वह व्यक्ति उस प्रकार की वस्तु को नहीं पहचान पाता है। इसका शल्य चिकित्सा संभव नहीं है। मतलब कि हम लोगों को रेड कलर नहीं दिख रहा है, लाल रंग नहीं दिख रहा है, हमको लाल रंग हरा दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे आँख में जो शंकुनुमा तंतु लाल रंग पहचानने वाला जो शंकुनुमा तंतु है वो खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता है। ठीक, वो नहीं रहता, इसीलिए हमें लाल का हरा दिखाई देता है। मतलब कि कलर में दिक्कत होता है, कलर पहचानने में दिक्कत होता है। और दोस्तों इसका इलाज संभव नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति को भी वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, रंग पहचानने में दिक्कत है, उन व्यक्तियों का शल्य चिकित्सा संभव नहीं है। उन व्यक्तियों में शंकुनुमा तंतु नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को बिना खोजे मिलते रहे। तो अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को कि जब हम लोग दोस्तों अत्यधिक तीव्र प्रकाश से कम प्रकाशित वाले कमरे में अचानक जाने से अंधेरा हो जाता है, ऐसा क्यों? मतलब कि हम लोग, ठंडा का मौसम है, ठंडा के मौसम में हम लोग छत पर पढ़ रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग ठंड के मौसम में अक्सर छत पर पढ़ते होंगे। पढ़ते पढ़ते पेन ख़त्म हो गया। ठीक, ठंड के दिन में, गर्मी में कौन धूप में जाकर पढ़ेगा? हैं, गर्मी के दिन में कौन पढ़ेगा? ठंड के दिन में धूप निकलता है तो चलो छत पर पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर टहलने के लिए छत पर, धूप का मज़ा लेने के लिए। तो यदि आप लोग देखे होंगे कि धूप से अचानक अंधेरे कमरे में आइएगा तो आपको कुछ देर तक के लिए अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं देने लगेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। उससे पहले आप लोग परितारिका को समझिए कि परितारिका क्या होता है। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है दोस्तों। इसे आप लोग समझिए, आपके आँखों में ये काला या भूरा कलर का परितारिका होगा। ये जो आँख है, ये देखिए, ये आँख है। ठीक, ये आँख है। आँख में ये काला या भूरा कलर का
ये काला या भूरा कलर का परितारिका होता है। ये परितारिका होता है, ये काला या भूरा कलर का परितारिका होता है और उसके बीच में एक छिद्र होता है। ठीक, उस छिद्र को मतलब कि आँख में जो काला भाग है उसमें भी एक काला सा छेद होगा। वो जो काला सा छेद है उसे हम लोग पुतली कहते हैं। तो आप लोग ये समझिएगा दोस्तों, ये जो परितारिका है, ये जाली नुमा ये जो बना हुआ है, यह एक प्रकार का डायफ्राम होता है जो कि इस पुतली के आकार को, इस छिद्र को छोटा एवं बड़ा करता है। छोटा बड़ा इसलिए करता है क्योंकि आँख को जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश को अंदर आँख में अपनी प्रवेश करता है और बाकी प्रकाश को बाहर छोड़ देता है। तो इसको छोटा बड़ा करने का काम पुतली करता है। ठीक, छोटा बड़ा काम करने का काम पुतली को छोटा बड़ा करने का काम परितारिका करता है। ठीक, तो ये छोटा बड़ा जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब समझिए कि ऐसा क्यों होता है, अंधेरे कमरे में आने से हमें दिखाई क्यों नहीं देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग धूप में रहते हैं तो अधिक प्रकाश होता है। अधिक प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाता है, ये परितारिका सिकुड़ जाता है, मतलब इस पुतली का साइज छोटा हो जाता है। पुतली का साइज छोटा हो जाता है। पुतली का साइज छोटा इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि आँख को ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जितना प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश में दिखता है और बाकी प्रकाश को नहीं लेता है, तो छोटा हो जाता है। और जब हम लोग अचानक अंधेरे कमरे में आते हैं, जब हम लोग अचानक अंधेरे कमरे में आएंगे तो ये जो पुतली है ये छोटा हो गया। अब हम अंधेरे कमरे में आए तो हमें अधिक प्रकाश की ज़रूरत होगी, तो ये पुतली क्या करेगा, धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी कि कुछ समय लग जाता है, जिसलिए थोड़ी देर के लिए हमें अंधेरापन महसूस होता है। ठीक, यही कारण है कि जब हम लोग धूप से अंधेरे कमरे में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देने लगता है, अंधेरा महसूस होता है। तो इसका आप लोग अच्छी तरीके से शब्दों में लिख लीजिएगा। इसका अत्यधिक तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, परंतु ज्यों ही हम अंधेरे कमरे में अचानक जाते हैं तो पुतली का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक, धीरे धीरे बड़ा होता है और कुछ समय बाद हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट हम लोग अंधा हो जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए हमें अंधेरा दिखाई देने लगता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो आई होप दोस्तों कि ये 3 टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सभी में शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।